देखिए, जो लोग इस गंभीर मसले को इतने हल्के या सियासी नजरिए से देखना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अमीश जी, हमें याद, हम बचपन में ये पढ़ते थे कि 1981 में भारत की पॉपुलेशन 68 करोड़ थी। आज 135 करोड़ हो गई, यानी डबल हो गई 40 साल में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले 40 साल में डबल का मतलब क्या हम 270 या 75 करोड़ लोगों को 40 साल बाद यह देश में आप पास संसाधन है कि आप सस्टेन कर सकें? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आबादी बेइंतहा बढ़ाओ, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सोच जाहिलाना भी है और शातिराना भी है, दोनों ही बातें। मैं शातिराना यह कह रहा हूं कि जो लोग उनके दिमागों में बातें भर रहे हैं वो शातिर हैं, और जो लोग नासमझ हैं। चूंकि एक और बात भी है कि अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनमें सबसे कम शिक्षा का स्तर मुसलमानों में है। पारसी इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्रिश्चियन इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जैन इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सिख इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक सोच है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सोच है और अपने लिए भी आत्मघाती है। मैं ये कह रहा हूं भाई, पॉपुलेशन बढ़ा के करोगे क्या? 40 साल बाद क्या स्थिति होगी? मैंने तो आज के रेट से बता दिया कि अगर आप होंगे तो 250 करोड़ को आप कैसे सस्टेन करेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की सोच, केवल जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, इस ढंग की सोच का तो मैं पूछना चाहूंगी शोभ जमाई जी वगैरह जवाब दें, क्या वो इस बात से सहमत हैं? और एक और बात अमीश जी बता दूं, यह देश में पहली बार नहीं हो रहा है। 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि केरल में मल्लापुरम में 90% मुस्लिम हो गए हैं, तो लड़कियों की शादी की एज 18 से घटा के 16 कर दी जाए। और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने अप्रूव कर दिया उसको। यानी संवैधानिक दृष्टि से चूंकि वहां मुस्लिम 90% हो गए हैं, तो लड़कियों की शादी की एज कम कर दी जाए। चूंकि इस ढंग की चीजें पहले सेक्युलरिज्म के सूरमा कर चुके हैं, तो इस वजह से इन लोगों का हौसला और बढ़ जाता है, बजाय समझाने के और बिगाड़ने का। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। मैं आपका रुख करता हूं इस पर। शोएब जमाई, आप हाथ भी खड़ा करें। शोएब जमाई, योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया था अप्रैल के महीने में मुझे, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था जो लोग जनसंख्या मिशन मोड पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने उस इंटरव्यू की बात किया था कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह की शब्दावली नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो तो गुफरान नूर सिद्ध कर रहे हैं ना कि मिशन मोड पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अपना प्रधानमंत्री, अपना सीएम लाने के लिए, और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। देखिए, इस पूरे मुद्दे में अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने, बड़े हमारे काबिल मित्र हैं, उन्होंने जो बात कही, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं, हम इतनी कैरी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ से हमारे पास रणनीति होनी चाहिए और बना रही है सरकार, सही बात है। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं हिंदुत्व के, यहाँ से साक्षी महाराज एमबी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल मतलब यहाँ से जगह पे बैठे हैं, संवैधानिक पद लेकर के बैठे हैं। ये कहते हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा 11 बच्चे पैदा करना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा जो इनकी, ये कहती हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। अब क्या ये मिशन मोड में ये चला रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो सुधांशु जी ने जो बात कही है, वो अपने ही एमपी को ये बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात ये है, यहाँ मिशन मोड तो किसी और का लग रहा है ना, अभी यहाँ मिशन मोड तो किसी और का लग रहा है कि अगर आप बच्चे पैदा ज्यादा करेंगे तो पीएम और सीएम बनेंगे। 15 सेकंड में इसका जवाब फिर सुबुई खान को मैं लेके आता हूं। नहीं, उसी में जवाब दे रहा हूं कि देखिए, एक तो यहां से द हिंदू 22 अगस्त को ये लिखता है कि आरएसएस के जो एक कन्वेंशन हुआ, उसमें नए जो दंपति थे उसके आरएसएस वर्कर ने कहा कि भाई तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो टू कीप आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन अलाइव। किस अखबार ने लिखा वो? देखिए, मुझे लगता है कि आप आज के विषय पर रहे और तथ्यात्मक रूप से बात करें। सुधांशु त्रिवेदी, आज के विषय पर, सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिबैटल। सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन अब आप बताइए, नहीं तो योगी आदित्यनाथ सही थे, मतलब योगी आदित्यनाथ सही बात कह रहे थे कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। यही बात तो गुफरान नूर सही कह रहे हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ सही थे। उन्होंने सही कहा कि भाई ये आरएसएस के लोग मिशन मोड में है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। गुफरान नूर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गुफरान नूर की बात, मुसलमान पीएम बनाना चाहते हैं, मुसलमान सीएम बनाना चाहते हैं। नहीं, बोलना पड़ेगा। कौन है गुफरान नूर?
Who the hell is he? कौन है गुफरान Then नूर? ना condemn it. राष्ट्रीय प्रवक्ता है MIM का, ना वो असदुद्दीन ओवैसी है। Who the hell is he? एक 4 आदमी बैठ करके एक कुर्सी में एक घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, आप उसको एक ऐसा लेके जा रहे हैं कि मिशन मोड। अरे हास्यास्पद बातें हैं भाई। एक MP ऐसी बातें भरी सभा में कह रहा ठीक है, वो ठीक है। बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है, मिशन मोड सुधांशु नहीं है। त्रिवेदी, और ये सुधांशु 2-4 तुच्चे नेता जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये गुफरान नूर कौन है ये? Who the hell is he? तो और अबू उस पे आजमी हम चर्चा के करें बारे में अपना आप क्या एक कहते हैं? राष्ट्रीय चैनल पे अबू आपके आजमी के बारे में इतने आप क्या बड़े कहते चैनल हैं? से अबू आजमी के बारे में आप क्या कहते हैं? अबू आजमी ने जो जिस मुद्दे पे कहा है मैरिज वाली पे, देखिए सरकार ने ये प्रस्तावना लाया और वो अमेंडमेंट हिंदू मैरिज एक्ट पे भी कर रही, मैंने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, और वो सारी चीजें सही कर रही है। 21 साल की बात है। अब सवाल ये होता है कि जो विरोध करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको पार्लियामेंट में 18 साल किया था। अब सुधांशु जी जवाब लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, आप क्विकली बटन। तो वो सुधांशु जवाब। संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना। जी। उसमें हमारा और आपका सुधांशु क्या जवाब। हस्तक्षेप है? सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उसको 18 कर देगी तो कर देगी। जी। सुधांशु लेकिन बोलिए। आप एक छोटे मोटे तुच्चे ने, अरे अमित भाई आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। ठीक है, आपने ऐसे अपनी बात को रख छोटे-मोटे लिया, आपने नेताओं अपनी पे बात को वक्त रख लिया, जाया मत आपने कीजिए। अपनी बात। हाँ, साक्षी महाराज से बात सब कीजिए। नेता तुच्छ हैं, आप ही बढ़िया है। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, जो बात कही अभी इन्होंने कि साहब वो कौन है, ठीक है, बात सही है, मगर जनाब मैं कहना चाहूंगा जो कहा गया और जो हुआ उसका फैक्ट तो देख लीजिए। जब ये देश आजाद हुआ तो मुसलमान 9% था, आज 15% है। हिंदू 85% था, आज 79% है। आपको मैं जो चुनौती से कह रहा हूं, एक राज्य बताइए भारत का जहां पर कि हिंदुओं का परसेंटेज बढ़ गया हो आजादी के बाद। मैं 1 दर्जन राज्य गिनाऊंगा जहां मैं हिंदू भी परसेंटेज चुनौती गिर से गया। कह रहा हूं, सुधांशु सो द जी, क्वेश्चन ऑफ द हेल इज, सुनिए शोएब जमाई, क्वेश्चन ये है कि स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, आप किसी को लुच्च कहिए, किसी को उच्च कहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तो आपको जनसंख्या के आंकड़े के आधार पे बोल रहा हूं ना। इसका मतलब वो कमरे में बैठ के जो बोल रहे हैं वो तो दिखाई पड़ रहा है आंकड़े में। जी आंकड़े में तो जो है जी देखिए, जो फैक्चुअली है, जो फैक्चुअली है, एक सेकंड नहीं, जो फैक्चुअली है, देखिए फैक्चुअली 1947 के बाद मुस्लिम्स की जनसंख्या भारत के अंदर बढ़ी है मुस्लिम्स की जनसंख्या, और हिंदू की जनसंख्या कम हुई है। अगर आप इसको प्रोपोर्शनेट तरीके से देखेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो टुच्चे से नेता है, ठीक है वो टुच्चे से नेता है, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं जो पिछले 70 साल से हो रही है ना। और अब वो कह रहे हैं कि इसको मिशन मोड पे और बढ़ा दो। पॉइंट ये है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहती है कि हमें मुसलमान सीएम और डिप्टी सीएम चाहिए। हम 20% है, हमारी हिस्सेदारी है, कल 30% होंगे तो बोलेंगे हमें पीएम चाहिए। आप किसी बोलिए क्या करिएगा फिर आप बोलेंगे वो तो टुच्चे से नेता थे, लेकिन मांग पूरी बात कर रहे हैं। सुबुई खान को मैं चर्चा में लेके आता हूं, देन अजीज खान। सुबुई खान, अगर आप कंपेयर करें ना अमीश भाई, हाँ कंपेयर करिए, गली का नेता और एक गली का नेता की बात नहीं है, लेकिन 70 साल को तो कंपेयर करोगे कि 70 साल को भूल जाओगे, कश्मीर को भूल जाओगे, बंगाल के बॉर्डर एरिया को भूल जाओगे, असम में भूल जाओगे। अरे इस देश के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे, एक सेकंड होल्ड ऑन, ऐसे मेरी बहस में ऐसे चर्चा नहीं होती। होल्ड ऑन। इस देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं व्यूअर्स, और ये सत्य बात है, इस देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, उनके कई इलाकों के अंदर जनसंख्या डिसबैलेंस हो चुकी है। कोई क्या करेगा? कश्मीर के अंदर हुई, कश्मीरी हिंदू बाहर, ये सत्य है। असम के कुछ इलाकों के अंदर ऐसी परिस्थिति है, लेकिन वो नेता इन्हें टुच्चे नजर आते हैं। लेकिन ये 175 साल से हो रहा है। क्या ये हरकत टुच्ची है या ये हरकत सच्ची है? जवाब है सच्ची है। सुबुई खान,